Hello students, today we are going to discuss chapter number 10. The name of the chapter is circles. So in this chapter we will study about some of the basic terms which are related to the circle such as tangent to a circle क्या होता है, secant, ठीक है ना, secant line क्या होती है. So all these things we are going to discuss in this chapter. So first of all we are going to discuss exercise 10.1. Question number first is there, how many tangent can a circle have? अब देखो बेटे, बिफोर डिस्कशन दिस क्वेश्चन यू मस्ट क्लियर अबाउट द टेंजेंट कि टेंजेंट लाइन क्या होती है एंड व्हाट इज ए सेकेंट लाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दिस टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर. आई विल डिस्कस दिस टू टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे कट करती है, ठीक है ना. द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. अगर कोई भी लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, सो दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. एंड ऑन द अनदर हैंड इफ ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट, जैसे आपके पास ये ए बी, हमारे पास कोई भी लाइन है, ठीक है, द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट द टू डिफरेंट पॉइंट. ए पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट बी. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, अगर कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, इट मींस दैट इज कॉल्ड सेकेंट लाइन. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव. सर्कल में कितने टेंजेंट्स पॉसिबल होते हैं? तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मेनी. ठीक है, इन ए सर्कल इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स आर देयर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव टू फिल अप द गिवन ब्लैंक्स. ठीक है, आपके पास यहाँ पे फिलअप्स गिवन है, हमें इनको कंप्लीट करना है. A tangent to a circle intersect it in dash point. आंसर आएगा एग्जैक्टली वन. ठीक है, अभी आपको मैंने बताया है कि टेंजेंट लाइन सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसका आंसर आएगा एग्जैक्टली वन. इन सेकंड पार्ट, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड लाइन. ठीक है, कोई भी लाइन अगर सर्कल को टू पॉइंट्स पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इट मींस दैट लाइन इज कॉल्ड एज सेकेंड लाइन. ओके, सो सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा सेकेंड. नाउ थर्ड पार्ट इज देयर, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. तो इसमें आंसर आएगा टू. ठीक है, क्योंकि सर्कल में दो ही पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, मोर देन टू पैरेलल टेंजेंट्स आर नॉट पॉसिबल. फोर्थ पॉइंट इज देयर, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Then find the length of PQ. So this is the given statement. First of all, we need to understand the given statement. What is given in question number third? Okay. तो देखिए, according to the solution of question number third, sorry, this is the question number third and this is the question number 4. आपके पास ये कोई भी गिवन सर्कल है, दिस इज द गिवन सर्कल एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ. ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल. OP इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल एंड दिस इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट Q एंड द पॉइंट O. ओके, अब इसमें आपके पास गिवन है द लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ये हमारे पास लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द रेडियस, the length of the radius is 5 centimeter. This is the length of the radius which is equal to 5 centimeter. And according to the given question, we need to find the length of PQ. हमें PQ की length को find out करना है. So, if I talk about the solution, given that OQ is equal to 12 centimeter, OP is equal to 5 centimeter, and we need to find out length of PQ. Okay, according to the next step, since OPQ is a right angle triangle. अब देखो बेटे, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, यहाँ पे क्या है, जो टेंजेंट है वो रेडियस को मीट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का. ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या बनता है आपका, एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल. सो इफ दिस एंगल इज राइट एंगल देन वी नो दिस इज द ट्रायंगल OPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल. अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को. ये लेंथ हमारे पास गिवन है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, OP हमारे पास गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ.
So PQ can be written as square root of OQ whole square minus OP whole square. ठीक है, OQ हमारे पास स्क्वायर 12 है, 12 का स्क्वायर आएगा 144, OP की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 144 माइनस 25 ये बचेगा 119 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द PQ. Hence PQ is equal to square root of 119 centimeter. This is the required answer. Now question number 4. Today's last question is there. Draw a circle. First of all, we have to draw a circle and two lines parallel to a given line. After that, we have to draw two lines which are parallel to a given line. आपके पास कोई भी given line है और यहाँ पे कोई भी circle आपके पास given है as per the given condition. Such that one is tangent and another is secant to the circle. तो देखिए, first of all we need to draw a circle. ये हमारे पास कोई भी circle है. This is the center point of the given circle. अब इसने बोला है draw a circle and the two lines parallel to a given line. This is the given line. ठीक है, L is the given line. अब इसमें क्या करेंगे, दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे and both the lines must be parallel to the given line. और उनमें से कंडीशन ये है कि फर्स्ट लाइन मस्ट बी टेंजेंट एंड द सेकंड लाइन मस्ट बी सेकेंट टू ए गिवन सर्कल. ओके, सो दिस इज द लाइन M1, इसको मैंने नेमिंग की है M1. दिस इज द लाइन M2. अब देखो, जो हमारे पास जो M1 जो लाइन है ये सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द लाइन AB, अबाउट द लाइन M2, इसको मैंने नेमिंग किया है M2 किया है. The line M2 intersect the circle at the two distinct point. First is point A and the second is the point B. So this is the second line. Okay. And from the figure, from the adjoining figure, it is very clear that L is the given line and M1 is parallel to L and M2 is also parallel to L. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है M1 and M2 both are parallel to L, which satisfies the all the given condition. So this complete the question number 4 and साथ में आपकी 10.1 is also completed. So students, listen, watch the video carefully and do this exercise in your fair notebook. Thank you everyone.